हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहाँ पर हम आचार्य शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास विस्तार से पढ़ते हैं। इस बुक में अब हमारा अध्ययन आधुनिक काल की नई काव्यधारा के अंतर्गत चल रहा है, जिसमें हम तृतीय उत्थान में छायावाद को पढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स, इस पुस्तक के सभी वीडियो चैनल पर उपलब्ध हैं। अगर इससे पहले आपने नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं और अपने नोट्स वगैरह बनाने के साथ साथ अध्ययन भी कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हम जयशंकर प्रसाद की कामायनी को पढ़ रहे थे, तो आइए उसी के आगे से देखते हैं। श्रद्धा स्वप्न देखती है कि मनु ने नया संसार बसा लिया है और उसको ढूंढते ढूंढते सारस्वत प्रदेश आती है और मनु से मिलती है। मनु अपने पुत्र और श्रद्धा को छोड़कर फिर वहाँ से चले जाते हैं। श्रद्धा उनको फिर एक गुफा में पाती है। वो अपने जो मन के भीतर जो चेतना है, जो संघर्ष चल रहा है उनके भीतर, उससे दो चार हो रहे होते हैं। तो श्रद्धा उनकी मनस्थिति की जो दुविधा है उसको दूर करती है, उनको धीरे धीरे जो वस्तुएं दिख रही हैं उनका अर्थ समझाती है। उसी के आगे से देखते हैं। पहले इच्छा का मधु मादकता और अंगड़ाई वाला माया राज्य है, जो रागारुण उषा की कंदुक सा सुंदर है। इच्छा, ज्ञान, क्रिया, इनका अर्थ श्रद्धा मनु को एक एक करके समझाती है कि पहले इच्छा है, इच्छा का मधु है, मादकता और अंगड़ाई वाला माया राज्य है। इच्छा अर्थात जो कामनाएं हैं उनका माया राज्य है, जो रागारुण उषा के कंदुक सा सुंदर है और जिसमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध की पारदर्शिनी पुतलियां रंग बिरंगी तितलियों के समान नाच रही हैं। यहाँ चलचित्रों की संस्कृत छाया चारों ओर घूम रही है और आलोक बिंदु को घेर कर बैठी हुई माया मुस्कुरा रही है। यहाँ चिर बसंत का उद्गम भी है और एक और पतझड़ भी, अर्थात सुख और दुख एक सूत्र में बंधे हैं। तो इस प्रकार से इच्छा ज्ञान क्रिया जो है उसकी व्याख्या श्रद्धा मनु को समझाती है। इच्छा का जो माया राज्य है, जो मादकता भरा है, उषा के सुनहले सूर्य सा सुंदर है। इसमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि जो हैं ये पारदर्शिनी पुतलियां रंग बिरंगी तितलियों के समान नाच रही हैं। चलचित्रों की जो छाया है वो चारों ओर इसी प्रकार घूम रही है। सुंदर सुंदर चलचित्र और आलोक बिंदु को घेर कर माया बैठी हुई है, वो मुस्कुरा रही है। यहाँ बसंत भी और पतझड़ भी। बसंत और पतझड़ का अर्थ है यहाँ पर सुख और दुख दोनों हैं, अर्थात जीवन रूपी जो मार्ग है उसमें सुख दुख दोनों हैं। यहीं पर मनोमय विश्व रागारुण चेतना की उपासना कर रहा है। यहीं पर जो विश्व है वो रागारुण चेतना की उपासना कर रहा है, जो एक आलोक बिंदु है, जो ज्योतिर्मय पुंज है, उसकी उपासना, वो जो चेतना रूपी ज्योतिर्मय पुंज है उसकी उपासना पूरा विश्व कर रहा है। उसके पश्चात फिर कर्म का श्यामल लोक सामने आता है। पहले इच्छा और फिर कर्म अर्थात क्रिया, क्रिया का फिर या कर्म का श्यामल लोक सामने आता है, जो धुएं सा धुंधलाता है। और ये धुएं सा धुंधला है जहाँ भर विश्राम नहीं है और संघर्ष और विफलता का कोलाहल रहता है। यहाँ संघर्ष और विफलता का कोलाहल रहता है। ये जो कर्म का क्षेत्र है ये उजला और सुंदर नहीं है, ये धुएं सा धुंधला है, क्योंकि यहाँ पर संघर्ष भी है, विफलता का कोलाहल भी है, आकांक्षा की तीव्र पिपासा बनी रहती है, भाव राष्ट्र के नियम दंड बने हुए हैं, सारा समाज मतवाला हो रहा है। यहाँ पर लोग संघर्ष में लगे हुए हैं, विफलता भी है, सफलता भी, आकांक्षाओं की तीव्र प्यास है। जिसको जो मिल गया है उससे तीव्र आकांक्षा है, जिसको जो मिल गया है उससे ज़्यादा पाने की सबको तीव्र आकांक्षा है। भाव राष्ट्र के नियम दंड बने हुए हैं और सारा समाज मतवाला हो रहा है। सबके पीछे ज्ञान क्षेत्र आता है, जहाँ सदा बुद्धि चक्र चलता रहता है। और ज्ञान क्षेत्र है, इच्छा हो गया, क्रिया हो गया, अब ज्ञान क्षेत्र है जहाँ सदा बुद्धि चक्र चलता रहता है। सुख दुख से उदासीनता रहती है। यहाँ के निरंकुश अणु तर्क युक्त से अस्ति नास्ति का भेद करते रहते हैं। निरंकुश अणु जो हैं वो अपनी तर्क बुद्धि लगाकर अस्ति और नास्ति का कि क्या है क्या नहीं है उसका भेद निकालते रहते हैं, करते रहते हैं और निस्संग होकर भी मोक्ष से संबंध जोड़े रहते हैं। यहाँ केवल प्राप्य मोक्ष या छुटकारा भर मिलता है। यहाँ केवल प्राप्य मिलता है जो है मोक्ष या मुक्ति या छुटकारा, तृप्ति आनंद नहीं है। यहाँ पर मुक्ति है, आनंद नहीं है, अर्थात तृप्ति नहीं है। जीवन रस अछूता छोड़ा रहता है। यहाँ पर जीवन रस अछूता ही रहता है, उसमें तृप्ति नहीं है। जिसमें बहुत सा इकट्ठा होकर एक साथ मिले इसे तृषा ही तृषा दिखाई।
जीवन रस को यहाँ अछूता ही छोड़ दिया जाता है ताकि वो इकट्ठा होकर एक साथ मिले। इससे तृषा ही तृषा दिखाई देती है, इससे चारों तरफ तृषा अर्थात प्यास ही प्यास दिखाई देती है। अंत में इन तीनों ज्योतिर्मय बिंदुओं को दिखाकर श्रद्धा कहती है कि यही त्रिपुर है। ये तीन जो ज्योतिर्मय बिंदु हैं यही त्रिपुर हैं, इच्छा ज्ञान क्रिया, जिसमें इच्छा कर्म और ज्ञान एक दूसरे से अलग अलग अपने केंद्र आप ही बने हुए हैं। इच्छा कर्म और ज्ञान एक दूसरे से अलग अलग अपने केंद्र आप ही बने हुए हैं। ये एक दूसरे से अलग हैं और स्वयं ही अपने केंद्र हैं। इनका परस्पर न मिलना ही जीवन की असली विडंबना है और ये आपस में मिल नहीं पाते हैं, यही जीवन की असली विडंबना है। अर्थात इन तीनों का सामंजस्य नहीं हो पाता है, यही जीवन की विडंबना है। ज्ञान अलग पड़ा है, कर्म अलग, अतः इच्छा पूरी कैसे हो सकती है? ज्ञान अलग है और कर्म अलग है, इच्छा पूरी कैसे हो सकती है? ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की हो, इसी के लिए ये पंक्ति दी हुई है। अतः इच्छा पूरी कैसे हो सकती है? ये कहकर श्रद्धा मुस्कुराती है, जिससे ज्योति की एक रेखा तीनों में दौड़ जाती है और चट तीनों एक में मिलकर प्रज्वलित हो उठते हैं और सारे विश्व में शंख और डमरू का निनाद फैल जाता है। उन अनाहत नाद में मनु लीन हो जाते हैं। जब श्रद्धा मुस्कुराती है तो तीनों ज्योतिपुंज मिलकर एक हो जाते हैं और प्रज्वलित हो उठते हैं और सारे विश्व में शंख और डमरू का नाद फैल जाता है। उन अनाहत नाद में, उस नाद में मनु लीन हो जाते हैं। इस रहस्य को पार करने पर फिर आनंद भूमि दिखाई गई है। इस रहस्य को पार करने पर फिर आनंद भूमि दिखाई गई है। इसको जब रहस्य को पार कर लिया जाता है तब आनंद भूमि आती है। वहां इड़ा भी कुमार अर्थात मानव को लिए अंत में पहुंचती है और देखती है कि पुरुष पुरातन प्रकृति से मिला हुआ अपनी ही शक्ति से लहरें मारता हुआ आनंद सागर सा उमड़ रहा है। वहां जब इड़ा पहुंचती है मानव को लेकर, जहां पर श्रद्धा और मनु थे, तब वहां पर देखती है पुरुष पुरातन प्रकृति से मिला हुआ अपनी ही शक्ति से वो लहरें मारता हुआ आनंद सागर जैसा उमड़ घुमड़ रहा है। ये सब देख इड़ा श्रद्धा के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करती हुई कहती है, मैं अब समझ गई कि मुझ में कुछ भी समझ नहीं थी। ये जब वो देखती है, मनु को आनंद सागर जैसा उमड़ता घुमड़ता देखती है, तब वो श्रद्धा के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करती है और कहती है कि मैं अब समझ गई हूँ कि मेरे अंदर कुछ भी समझ नहीं थी। व्यर्थ लोगों को भुलाया करती थी, यही मेरा काम था, और मैं व्यर्थ लोगों को भुलाया करती थी, यही मेरा काम था। फिर मनु कैलाश की ओर दिखाकर उस आनंद लोक का वर्णन करते हैं जहाँ पाप ताप कुछ भी नहीं है। फिर मनु कैलाश की ओर दिखाकर आनंद लोक का वर्णन करते हैं जहाँ पर पाप ताप कुछ भी नहीं है, सब समरस है और अभेद में भेद वाले प्रसिद्ध का कथन करके कहते हैं, अपने दुख सुख से पुलकित यह मूर्त विश्व सचराचर, चितिका विराट वपु मंगल यह सत्य सतत चिर सुंदर। अपने सुख दुख से ही ये विश्व सचराचर विश्व जो है पुलकित होता है। चितिका विराट वपु मंगल यह सत्य सतत चिर सुंदर। अंत में प्रसाद जी वही प्रकृति से सारे सुख भोग कांति दीप्ति की सामग्री जुटाकर लीन हो जाते हैं और अंत में मनु उसी प्रकृति से सारे सुख भोग कांति और दीप्ति की सामग्री जुटाते हैं और फिर आनंद में मग्न हो जाते हैं। वे ही बल्लरियां पराग मधु मकरंद अप्सराएं बनी हुई रश्मियां। यह काव्य बड़ी विशद कल्पनाओं और मार्मिक उक्तियों से पूर्ण है। इसका विचारात्मक आधार या अर्थभूमि केवल इतनी ही है कि श्रद्धा या विश्वासमयी रागात्मिका वृत्ति ही मनुष्य को इस जीवन में शांतिमय आनंद का अनुभव और चारों ओर प्रसार करते हुए कल्याण मार्ग पर ले चलती है और निर्विशेष आनंद धाम तक पहुंचाती है। ये विशद कल्पनाओं और मार्मिक उक्तियों से भरा हुआ काव्य है। इसका वैचारिक आधार या अर्थभूमि केवल इतनी ही है कि श्रद्धा जो कि विश्वासमयी रागात्मिका वृत्ति है, वही मनुष्य को जीवन में आनंद और शांति का अनुभव करा सकती है। तो ये कथन आचार्य शुक्ल का है। ये परीक्षा में पूछा भी जा सकता है कि ये काव्य बड़ी विशद कल्पनाओं मार्मिक उक्तियों से पूर्ण है, ये कथन किसके संबंध में किस विद्वान द्वारा कहा गया कथन है? तो ये कथन कामायनी के लिए आचार्य शुक्ल का कहा हुआ कथन है। इड़ा या बुद्धि मनुष्य को सदा चंचल रखती है, अनेक प्रकार के तर्क वितर्क और निर्मम कर्मजाल में फंसाए रहती और तृप्ति या संतोष के आनंद से दूर रखती है। जो बुद्धि है या जो तर्कशीला बुद्धि है, वो तर्क वितर्क करके कर्मजाल में उलझाए रखती है और तृप्ति जो होती है
उसका अनुभव उसे नहीं करने देती। जो आनंद का अनुभव तृप्ति में है, वो आनंद का अनुभव बुद्धि नहीं करने देती है। अंत में पहुंचकर कवि ने इच्छा, कर्म और ज्ञान के सामंजस्य पर तीनों के मेल पर जोर दिया है। और अंत में जो कवि ने इच्छा, कर्म और ज्ञान का सामंजस्य दिखाया है, तो इन्होंने तीनों के मेल पर जोर दिया है। एक दूसरे से अलग रहने पर ही जीवन में विषमता आती है। इच्छा, कर्म और ज्ञान अलग अलग रहेंगे तो जीवन विषम हो जाएगा, उसमें विषमता आ जाएगी और एक साथ मिल जाने पर ही आनंद की प्राप्ति होती है। जिस समन्वय का पक्ष कवि ने अंत में सामने रखा है, उसका निर्वाह रहस्यवाद की प्रवृत्ति के कारण काव्य के भीतर नहीं होने पाया। जो समन्वय का पक्ष कवि ने रखा है, उसका निर्वाह रहस्यवाद की प्रवृत्ति के कारण काव्य में नहीं हो पाया। पहले कवि ने कर्म को बुद्धि या ज्ञान की प्रवृत्ति के रूप में दिखाया, फिर अंत में कर्म और ज्ञान के बिंदुओं को अलग अलग रखा। पीछे आया हुआ ज्ञान भी बुद्धि व्यवसायत्मक ज्ञान ही है। जो पीछे ज्ञान आया है, बाद में जो ज्ञान मिला है, वो भी बुद्धि व्यवसायत्मक ज्ञान ही है, योगियों या रहस्यवादियों का परज्ञान नहीं। अर्थात जो रहस्यवादियों योगियों का ज्ञान नहीं है, योगियों या रहस्यवादियों का परज्ञान नहीं है। यह बात सदा चलता है बुद्ध चक्र से स्पष्ट है। ये बात जो सदा चलता है बुद्ध चक्र पंक्ति दी हुई है, इससे यह स्पष्ट है कि यह व्यवसायत्मक ज्ञान वाली बुद्धि है, ये योगियों या रहस्यवादियों की बुद्धि नहीं है। जहाँ रागारुण कंदुकसा भावमयी प्रतिभा का मंदिर इच्छा बिंदु मिलता है, वहाँ इच्छा रागात्मिका वृत्ति के अंतर्गत है। इच्छा जो है वो रागात्मिका वृत्ति के अंतर्गत ही आती है, अतः रतिकाम से उत्पन्न श्रद्धा की ही प्रवृत्ति ठहरती है। पर श्रद्धा उससे अलग क्या तीनों बिंदुओं से परे रखी गई है। जहाँ रागारुण कंदुकसा भावमयी प्रतिभा का मंदिर है, जहाँ पर सभी इच्छा बिंदु मिलते हैं, वहाँ इच्छा रागात्मिका वृत्ति का ही प्रतीक है, उसी के अंतर्गत आती है। अतः रतिकाम से उत्पन्न श्रद्धा की ही प्रवृत्ति ठहरती है। जो रतिकाम से उत्पन्न श्रद्धा होती है, उसी प्रकार की प्रवृत्ति ये ठहरती है। पर श्रद्धा जो है उससे अलग क्या तीनों बिंदुओं से परे रखी गई है। जो श्रद्धा है वो इसी इच्छा वृत्ति से अलग क्या तीनों बिंदुओं से अलग रखी गई है, अर्थात ज्ञान, क्रिया, इच्छा तीनों से अलग श्रद्धा को रखा गया है। रहस्यवाद की परंपरा में चेतना से असंतोष की रूढ़ि चली आ रही है। रहस्यवाद की परंपरा क्या है, उसमें जो चेतना है उससे असंतोष ही दिखलाया गया है, इसी प्रकार की रूढ़ि चली आ रही है। प्रसाद जी काव्य के आरंभ में ही चिंता के अंतर्गत कहते हैं, तो चिंता के अंतर्गत प्रसाद जी क्या कहते हैं? मनु का मन था विकल हो उठा संवेदन से खाकर चोट, संवेदन जीवन जगती को जो कटुता से देता घोट। संवेदन जो जीवन जगती को कटुता से घोट देता है। संवेदन का और हृदय का यह संघर्ष न हो सकता, फिर अभाव असफलताओं की गाथा कौन कहाँ बकता। इन पंक्तियों में तो संवेदन बोध वृत्ति के अर्थ में व्यवहारिक जान पड़ता है। यहाँ पर संवेदना का अर्थ ज्ञान या बोध वृत्ति के अंतर्गत लिया गया है, क्योंकि सुख दुखात्मक अनुभूति के अर्थ में लें तो हृदय के साथ उसका संघर्ष कैसा। अगर सुख दुखात्मक वृत्ति के रूप में लिया जाए, अनुभूति के रूप में लिया जाए, तो हृदय के साथ उसका संघर्ष हो ही नहीं सकता। बोध के एक देशीय अर्थ में ही बोध या ज्ञान या हृदय का ही संघर्ष होता है। जो हृदय की अनुभूतियां होती हैं उनके साथ हृदय का संघर्ष नहीं होता है। बोध के एक देशीय भाव का प्रथम बोध के एक देशीय अर्थ में भी यदि हम संवेदन को लें तो भी उसे भावभूमि से खारिज नहीं कर सकते। प्रत्येक भाव का प्रथम अवयव विषय बोध ही होता है। जो भी भाव जागता है, जो भावभूमि होती है, उसका पहला जो अवयव है वो विषय बोध ही होता है। जब हमें किसी विषय का बोध होगा तभी उसके प्रति भाव उत्पन्न होंगे। स्वप्न दशा में भी जिसका रहस्य क्षेत्र में कड़ा महत्व है, ये विषय बोध रहता है। स्वप्न दशा में भी ये विषय बोध रहता है जिसका रहस्य क्षेत्र में बहुत ज्यादा महत्व है। श्रद्धा जिस करुणा, दया आदि की प्रवर्तिका कही गई है, उसमें दूसरों की पीड़ा का बोध मिला रहता है। श्रद्धा काव्य में जिस करुणा और दया की प्रतीक कही गई है, हृदय की अनुभूतियों की प्रतीक कही गई है, प्रवर्तिका कही गई है, इस काव्य में उसने श्रद्धा, करुणा जैसी भावनाओं का प्रवर्तन किया है। उसमें क्या है, उसमें भी दूसरों की पीड़ा का बोध मिला रहता है। जब दूसरों की पीड़ा का उसको बोध होता है, भान होता है, तभी इसी प्रकार की वृत्तियां जागृत होती हैं। आगे चलकर यह संवेदन शब्द अपने वास्तविक या अवास्तविक दुख पर कष्टानुभव के क्षेत्र में आया है। आगे चलकर इसी संवेदना शब्द का प्रयोग अपने वास्तविक या अवास्तविक दुख पर जो कष्टानुभव होता है उसके लिए प्रयुक्त किया गया है। मनु की बिगड़ी हुई प्रजा उनसे कहती है, हम संवेदनशील हो चले यही मिला सुख, कष्ट समझने लगे बनाकर निज कृत्रिम दुख। हम संवेदनशील अब हो चले हैं, अपने कष्ट
अपने दुखों के प्रति अब हमें संवेदना हो गई, हमें बोध हो गया है, तो इसी अर्थ में यहाँ पर संवेदन का प्रयोग हुआ है। मतलब यह है कि अपनी किसी स्थिति को लेकर दुख का अनुभव करना ही संवेदन है। अपनी किसी भी स्थिति को लेकर दुख का अनुभव करना ही संवेदना है। दुख को पास न फटकने देना, अपनी मौज में मधुमकरंद में मस्त रहना ही वांछनीय स्थिति है। असंतोष से उत्पन्न अवास्तविक कष्ट कल्पना के दुखानुभव के अर्थ में ही इस शब्द को जकड़ रखना भी व्यर्थ का प्रयास कहा जाएगा। श्रद्धा जिस करुणा दया आदि की प्रवृत्ति का कही गई है, वह दूसरों की पीड़ा का संवेदन ही तो है। श्रद्धा दूसरों की पीड़ा या दुख का अनुभव करती है, तो ये पीड़ा का संवेदन ही है। दूसरों के दुख का अपना दुख हो जाना ही तो करुणा है, और दूसरों के दुख का अपना दुख हो जाना ही करुणा है। तो इसी प्रकार श्रद्धा अनुभव करती है, वह दूसरों के दुख को अपना दुख समझती है, इसीलिए उसमें करुणा का भाव जागृत होता है, भाव दर्शाया गया है। पर दुखानुभव अपनी ही सत्ता का प्रसार तो सूचित करता है। जब हम पर दुख का अनुभव करते हैं, तो इससे हमारी सत्ता का ही प्रसार सूचित होता है कि हमारी सत्ता कितनी व्यापक है। चाहे जिस अर्थ में लें, संवेदन का तिरस्कार कोई अर्थ नहीं रखता। चाहे जिस भी अर्थ में लें, परंतु तिरस्कार संवेदन का किसी प्रकार से कोई अर्थ नहीं है। संवेदन, चेतना, जागरण आदि के परिहार का जो बीच बीच में अभिलाष है, उसे रहस्यवाद का तराजा समझना चाहिए। संवेदन, चेतन, जागरण आदि का जो परिहार बीच बीच में दिखाया गया है, बीच बीच में उसकी आकांक्षा दिखाई गई है, अभिलाषा, उसे रहस्यवाद का तकाजा समझना चाहिए। तो वो किस कारण है? रहस्यवाद के कारण ही। ग्रंथ के अंत में जो हृदय, बुद्धि और कर्म के मेल या सामंजस्य का पक्ष रखा गया है, वह बहुत समीचीन है। और जब आनंद सर्ग में ग्रंथ जो अंतिम सर्ग है, उसमें हृदय, बुद्धि और कर्म का मेल दिखाया गया है, तीनों बिंदुओं का जो मेल दिखाया गया है, वो बहुत समीचीन और सुंदर है। उसे हम गोस्वामी तुलसीदास में उनके भक्ति मार्ग की सबसे बड़ी विशेषता के रूप में दिखा चुके हैं। और ये गोस्वामी तुलसीदास में भी था, समन्वय के कवि थे, तो उनके भी भक्ति मार्ग की सबसे बड़ी विशेषता यही रही है, ऐसा आचार्य शुक्ल भक्ति काल के अंतर्गत दिखा चुके हैं। अपने कई निबंधों में हम जगत की वर्तमान अशांति और अव्यवस्था का कारण इसी सामंजस्य का अभाव कह चुके हैं। और आचार्य शुक्ल ने भी अपने कई निबंधों में ये बताया है कि जो वर्तमान में अशांति और अव्यवस्था है, इसका कारण हृदय, बुद्धि और कर्म का मेल ना हो पाना ही है। इन तीनों में असामंजस्य की स्थिति बनी हुई है, इसीलिए अव्यवस्था और अशांति है। पर सामंजस्य का स्वर हम कामायनी में और कहीं नहीं पाते हैं। यहीं पे आके अंत में ही हम कामायनी नामक काव्य में सामंजस्य का स्वर पाते हैं, इसके अतिरिक्त कहीं नहीं पाते हैं। श्रद्धा जब कुमार को लेकर प्रजा विद्रोह के उपरांत सारस्वत नगर पहुंचती है, तब इड़ा से कहती है कि सिर चढ़ी रही पाया न हृदय। श्रद्धा जब स्वप्न देखती है कि मनु ने एक नया संसार बसा लिया है, तो वह उसको ढूंढती ढूंढती जब सारस्वत प्रदेश पहुंचती है, तो वहाँ इड़ा से मिलती है। तो इड़ा से वो कहती है, सिर चढ़ी रही पाया न हृदय। इड़ा बुद्धि का प्रतीक है, अर्थात वो सिर चढ़ी रहती है और उसने हृदय नहीं पाया है। जाहिर सी बात है, बुद्धि बुद्धि है, हृदय हृदय है, बुद्धि में हृदय कैसे हो सकता है? क्या श्रद्धा के संबंध में नहीं कहा जा सकता था कि रस पगी रही पाई न बुद्धि? चूंकि श्रद्धा हृदय का प्रतीक है और उसका हृदय करुणा, दया आदि कोमल भावों से, रसानुकूल भावों से परिपूर्ण है, इसीलिए आचार्य शुक्ल कहते हैं कि श्रद्धा के संबंध में भी ये कहा जा सकता था कि रस पगी रही पाई न बुद्धि, कि श्रद्धा भी तो रस पगी ही रही, उसने बुद्धि नहीं पाई। यदि इड़ा के पास हृदय नहीं है, तो श्रद्धा के पास भी बुद्धि कहाँ है? जब दोनों अलग अलग सत्ताएं करके रखी गई हैं, तब एक को दूसरी से शून्य, हृदय अलग है, हृदय की अपनी अलग सत्ता है, बुद्धि की अपनी अलग सत्ता है, तब इस पंक्ति की क्या उपयोगिता थी, सिर चढ़ी रही पाया न हृदय? अगर इड़ा के संबंध में ये कहा जा सकता है, तो श्रद्धा के संबंध में भी ये कहा जा सकता है, रस पगी रही पाई न बुद्धि। बुद्धि बुद्धि है, उसके पास हृदय नहीं है, तो हृदय हृदय है, वहां पर भी बुद्धि की सत्ता नहीं है। जब दोनों अलग अलग सत्ताएं करके रखी गई हैं, तब एक को दूसरी से शून्य कहना और दूसरी को पहले से शून्य न कहना गड़बड़ में डालता है। पहली को दूसरी से शून्य कहा गया है और दूसरी को पहले से शून्य नहीं कहा है। इड़ा के पास हृदय का अभाव बताया है और श्रद्धा के पास, जो कि हृदय का प्रतीक है, बुद्धि का अभाव नहीं बताया, तो यहाँ पर गड़बड़ में डालने वाली बात है।
पर श्रद्धा में किसी प्रकार की कमी की भावना कवि की एकांतिक मधुर भावना के अनुकूल न थी। पर श्रद्धा में यदि प्रसाद जी कमी दिखाते तो वो उनकी एकांतिक जो मधुर भावना है उसके अनुकूल ना होता। जो श्रद्धा की मधुरता है उसमें कहीं ना कहीं कमी आ जाती, इसीलिए उन्होंने श्रद्धा में कमी नहीं दिखाई। श्रद्धा में किसी प्रकार की कमी की भावना कवि की एकांतिक जो मधुर भावना श्रद्धा के लिए उन्होंने की है उसके वह अनुकूल न थी। बुद्धि की विगणना द्वारा बुद्धिवाद के विरुद्ध उस आधुनिक आंदोलन का आभास भी कवि को इष्ट जान पड़ता है। बुद्धि की विगणना द्वारा बुद्धिवाद के विरुद्ध उस आधुनिक आंदोलन का आभास भी कवि को इष्ट जान पड़ता है। और जो बुद्धिवाद के विरुद्ध उस समय का आधुनिक आंदोलन था उसका भी आभास यहाँ पर कवि को इष्ट या वांछनीय जान पड़ा, इसलिए यहाँ पर इस प्रकार की बात कही गई है। जिनके प्रवर्तक अनातोले फ्रांस ने कहा कि बुद्धि के द्वारा सत्य को छोड़कर और सब कुछ सिद्ध हो सकता है। जिसके प्रवर्तक कौन थे? जो उस समय बुद्धिवाद आंदोलन चल रहा था उसके प्रवर्तक थे अनातोले फ्रांस, और इन्होंने कहा था कि बुद्धि के द्वारा सत्य को छोड़कर और सब कुछ सिद्ध हो सकता है। बुद्धि पर मनुष्य को विश्वास नहीं होता। बुद्धि या तर्क का सहारा तो लोग अपनी भली बुरी प्रवृत्तियों को ठीक प्रमाणित करने के लिए लेते हैं। विज्ञान द्वारा सुख साधनों की वृद्धि के साथ साथ विलासिता और लोभ की असीम वृद्धि तथा यंत्रों के परिचालन से जनता के बीच फैली हुई घोर अशक्तता, दरिद्रता आदि के कारण वर्तमान जगत की जो विषम स्थिति हो रही है उसको भी थोड़ा सा आभास मनु की विद्रोही प्रजा के इन वचनों द्वारा दिया गया है। विज्ञान और सुख साधनों की जो वृद्धि हो रही थी, विलासिता और लोभ जो बढ़ रहा था, जो यंत्रों द्वारा यंत्र परिचालन द्वारा जो भावनाएं जो थी कम होती जा रही थी, लोभ विलासिता आदि बढ़ती जा रही थी, यंत्रों के परिचालन से जनता के बीच अशक्तता, दरिद्रता के कारण वर्तमान जगत की जो विषम स्थिति हो रही थी वो भी प्रसाद जी को अपने काव्य में चित्रित करनी थी। और इसी कारण उन्होंने दिखाया कि इस प्रकार की जो स्थिति है ये मनु के राज्य में हो रही थी सारस्वत प्रदेश में, तभी जनता विद्रोही हो गई थी। वो स्थिति भी वहां पर उनको दिखानी थी, इसलिए उन्होंने इस प्रकार का चरित्र गठन किया और जनता से ये कहलवाया कि यंत्रों द्वारा जो प्रकृति को, यंत्रों की उच्चता, यंत्रों का अधिकाधिक प्रयोग प्रकृति की जो महत्ता है उसको कम कर रहा है, प्रकृति को हीन दिखा रहा है, उसका ही ये परिणाम है। तो इस प्रकार की जो तत्कालीन वर्तमान स्थिति थी उसको भी प्रसाद जी ने मनु की जो प्रजा की स्थिति है उसके रूप में दिखाया है। प्रकृति शक्ति तुमने यंत्रों से सब छीनी, सब प्रकृति शक्ति तुमने यंत्रों से सबकी छीनी। जो स्वाभाविक प्रकृति शक्ति होती है अर्थात जो स्वाभाविक शक्ति होती है वह तुमने यंत्रों द्वारा सभी की छीन ली है, सबको अशक्त बना दिया है। शोषण कर जीवनी बना दी जर्जर झीनी, और शोषण करके फिर जीवन को जर्जर बना दिया है। वर्गहीन समाज की साम्यवादी पुकार की दबी सी गूंज 2-3 जगह है, और जो वर्गहीन साम्यवादी पुकार थी उसकी भी दबी सी गूंज 1-2 जगह सुनाई देती है। विद्युत कण इलेक्ट्रॉन्स, विद्युत कण मिले झलकते से, अर्थात में विज्ञान की भी झलक है। यहाँ पे इन्होंने विद्युत कण अर्थात जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका भी विद्युत कण के रूप में प्रयोग किया है, उसको भी दिखाया है। यदि मधुचर्या का अतिरेक और रहस्य की प्रवृत्ति बाधक न होती तो इस काव्य के भीतर मानवता की योजना शायद अधिक पूर्ण और सुव्यवस्थित रूप में चित्रित होती। यदि यहाँ पर छायावादी प्रवृत्ति के अनुसार मधुचर्या का अतिरेक और रहस्य की प्रवृत्ति न होती, अगर ये इस काव्य को बाधित ना करती तो शायद ये काव्य और सुव्यवस्थित और प्रौढ़ होता और मानवता की योजना इसमें और सुंदर होती। कर्म को कवि ने या तो काम यज्ञों के बीच दिखाया है अथवा उद्योग धंधों या शासन विधानों के बीच। यहाँ पर कर्म 2 ही रूपों में चित्रित है, या तो काम यज्ञों में या उद्योग धंधों या शासन विधानों के बीच। श्रद्धा के मंगलमय योग से किस प्रकार कर्म धर्म का रूप धारण करता है ये भावना कवि से दूर ही रही। श्रद्धा के मंगलमय योग से कर्म किस प्रकार धर्म का रूप धारण करता है ये भावना कवि से दूर ही रही, इसका चित्रण नहीं है इतना। इस भव्य और विशाल भावना के भीतर उग्र और प्रचंड भाव भी लोक के मांगलिक विधान के अंग हो जाते हैं। इस भव्य और विशाल भावना में उग्र और प्रचंड भाव जो होते हैं वो भी लोक के मांगलिक विधान के अंग हो जाते हैं। श्रद्धा और धर्म का संबंध अत्यंत प्राचीन काल से प्रतिष्ठित है। श्रद्धा और धर्म का जो संबंध है वो अत्यंत प्राचीन काल से ही प्रतिष्ठित है। महाभारत में श्रद्धा धर्म की पत्नी कही गई है। तो ये कथन के रूप में भी आपके इम्पोर्टेंट हो सकते हैं कि आचार्य शुक्ल ने कहाँ पर किसके संबंध में ये कहा है, ये उक्ति कही है। तो इस रूप में भी आपका ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान देके समझने वाला।
हृदय के आधे पक्ष को अलग रखने से केवल कोमल भावों की शीतल छाया के भीतर आनंद का स्वप्न देखा जा सकता है। हृदय के आधे पक्ष को यदि अलग रख दिया जाए, अलग समझा जाए, रखने से केवल कोमल भावों की शीतल छाया के भीतर ही, जो कोमल भाव हैं केवल हृदय के, उनको ही अगर लिया जाए तो उसके भीतर भी आनंद का स्वप्न देखा जा सकता है, उसको लेकर आनंद महसूस किया जा सकता है। व्यक्त जगत के बीच उसका आविर्भाव और अवस्थान नहीं दिखाया जा सकता। यदि हम इस विशुद्ध काव्य की अंतर योजना पर ध्यान न दें, समष्टि रूप में कोई समन्वित प्रभाव न ढूंढें, श्रद्धा, काम, लज्जा, इड़ा इत्यादि को अलग अलग लें, तो हमारे सामने बड़ी रमणीय चित्रमयी कल्पना अभिव्यंजना की अत्यंत मनोरम पद्धति आती है। यदि जो ये विशुद्ध योजना है काव्य की, इस पर ध्यान न दें, समष्टि रूप में कोई समन्वित काव्य का प्रभाव न ढूंढें, तो ये श्रद्धा, काम और लज्जा इत्यादि की जो अलग अलग रमणीय कल्पना प्रसाद ने की है, ये बहुत ही मनोरम पद्धति उभर कर अभिव्यंजना की आई है। इन वृत्तियों की आभ्यंतर प्रेरणाओं और बाह्य प्रवृत्तियों को बड़ी मार्मिकता से परखकर इनके स्वरूपों की नराकार उद्भावना की गई है। ये जो वृत्तियां हैं, इनकी नराकार अर्थात मानवीय रूप में उद्भावना जो प्रसाद जी ने की है, ये बहुत ही मार्मिकता से इनके स्वरूप जो हैं, जैसे श्रद्धा का क्या स्वरूप है, श्रद्धा कोमल भाव से परिपूर्ण है, तो ये कोमल भावों के अंतर्गत ही श्रद्धा को लेते हैं। तो ये सोच समझकर प्रसाद जी ने इनकी उद्भावना की है। स्थान स्थान पर प्रकृति की मधुर, भव्य और आकर्षक विभूतियों की योजना का तो कहना ही क्या है। स्थान स्थान पर प्रकृति की मधुर, भव्य और आकर्षक विभूतियों की जो योजना की है प्रसाद जी ने, वह बेजोड़ है। प्रकृति के ध्वंसकारी भीषण रूप वेग का भी अत्यंत व्यापक परिधि के बीच चित्रण हुआ है। प्रकृति के सुंदर, सुकुमार, कोमल रूप का तो चित्रण हुआ ही है, साथ ही उसके ध्वंसकारी और भीषण रूप वेग का भी चित्रण हुआ है। इस प्रकार प्रसाद जी प्रबंध क्षेत्र में भी जो छायावाद की चित्र विधान और लाक्षणिक शैली की सफलता की आशा बंधा गए। इस प्रकार प्रसाद जी प्रबंध के क्षेत्र में छायावाद की चित्र विधान और लाक्षणिक शैली की सफलता की आशा बंधा गए, अर्थात जो छायावाद की चित्र विधान और लाक्षणिक शैली थी, उसमें प्रबंध काव्य की भी रचना हो सकती है, ये उन्होंने आशा बंधाई। क्योंकि कामायनी की सफलता ये निश्चित करती है कि जिस प्रकार प्रसाद जी ने चित्र विधान और लाक्षणिक शैली का प्रयोग करके कामायनी जैसे प्रबंध काव्य की रचना की है और वो सफल भी हुआ है, तो इसमें आशा की जा सकती है कि छायावाद की शैली में प्रबंध काव्य की भी रचना की जा सकती है, ऐसी आशा बंधी है। फ्रेंड्स, आज यहीं तक। आज प्रसाद जी को हमने पूरा पढ़ लिया है। अगले वीडियो में हम देखेंगे सुमित्रा नंदन पंत जी को। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, क्योंकि इसी प्रकार के अध्ययन संबंधी वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो रेगुलर नहीं आ पा रहे हैं, उसका भी कुछ रीज़न है। थोड़ा सा मेरी आँखों में प्रॉब्लम थी, इस वजह से भी नहीं बना पा रही हूँ, परंतु धीरे धीरे ये कंटिन्यू हो जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए।